ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम specific angles. Okay, so we have given the angles 0 degree, 30, 45, 60 and 90 degree, and we will find values at these angles. Okay, for example sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 and sin 90. Okay, so always remember you have to बच्चों always you have to remember only the values of sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 and sin 90. सिर्फ आप sin 0 से लेकर 90 तक की सारी वैल्यूज याद रखिए, ऑटोमेटिकली यू विल गेट ऑल द वैल्यूज फॉर रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ यही याद रखना है, sin 0 इज 0. ठीक है, सिर्फ फर्स्ट लाइन आपको याद रखना है, sin 0 इज 0, sin 30 इज हाफ, sin 45 इज 1/√2, sin 60 इज √3/2 एंड sin 90 इज 1. ठीक है, सिर्फ आपको यही याद रखना है. नाउ फॉर कॉस के लिए आप क्या करोगे, सी cos 0 विल बी, अब देखो इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लेना है. ठीक है, ये जो वैल्यूज आपने ली है 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1, दीज वैल्यूज यू हैव टू टेक इन अ रिवर्स ऑर्डर. नाउ sin 0 इट विल कम हियर 1. ठीक, ये हो गया. नाउ √3/2, तो cos 30 इज √3/2, देन ये तो यहीं पर आ जाएगा 1/√2, दिस विल कम हियर हाफ, दिस विल कम हियर 0. ठीक, साइन से आपको मिल गया कॉस. नाउ tan इज व्हाट बच्चों, मैंने बताया कि साइन अपॉन कॉस इज tan. tan इज व्हाट, tan थीटा इज व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट tan 0, तो tan 0 कैसे मिलेगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0 से. ठीक है, साइन 0 अपॉन कॉस 0 इज tan 0. साइन 0 क्या है बच्चों, साइन 0 0 है. ठीक, ठीक है, एंड cos 0 क्या है 1. तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, इट मीन्स यू आर गेटिंग 0. ठीक, नाउ अगेन दिस अपॉन दिस विल गिव यू दिस, tan 30 पे आ जाता है. ठीक है, tan 30 मीन्स sin 30 अपॉन cos 30, तो दिस अपॉन दिस, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 गेट कैंसिल, तो वी विल बी गेटिंग 1/√3. tan 45 कैसे होगा, देखो 1/√2 है, 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल बी गेटिंग 1. नाउ tan 60 क्या होगा, tan 60 इज sin 60 अपॉन cos 60, सो 2 गेट कैंसिल √3. ठीक, एंड tan 90 इज व्हाट, 1/0. देखो tan 90 कैसे लिखोगे, sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 इज 1. ठीक, cos 90 इज 0, तो एनीथिंग अपॉन 0, 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, इट मीन्स नॉट डिफाइंड. इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड बोल सकते. ठीक, ये हो गया नॉट डिफाइंड, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. ओके, नाउ tan एंड cot का रिलेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है. ठीक है, आपको पता है यू नीड cot 0. cot 0 क्या होता है, 1/tan 0. ठीक है, cot 0 इज व्हाट, 1/tan 0. tan 0 आपको क्या मिला है अभी, देखो यहाँ पर tan 0 इज 0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी लिख लो. ठीक, 1 इन्फिनिटी हो गया. ओके, अच्छा अभी आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ. देखो बच्चों क्या करो, tan 0 इज 0, तो cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो 1, इसको उल्टा करना है, 0 को उल्टा करना है तो आपको cot मिलेगा, तो 1/0, 1/0 1/0 इज इन्फिनिटी. ओके, नाउ अभी यहाँ पर क्या है, tan 30 इज दिस, तो cot 30 क्या होगा, इसको इन्वर्ट कर दो, √3 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, देन tan 45 इज 1, तो cot 45 क्या होगा, 1 को उल्टा करेंगे तो भी 1 ही मिलने वाला है आपको. ठीक है, tan 60 इज √3, तो cot 60 क्या होगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यू कैन टेक 1, तो हो जाएगा 1/√3. नाउ tan 90 इन्फिनिटी है. ओके, तो cot 90 क्या हो जाएगा, तो इन्फिनिटी का उल्टा कर दो, 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी इज 0. क्यों, क्योंकि देखो 1/0 को आप लिखते हो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी विल कम हियर एंड 0 विल गो देयर, सो 1/इन्फिनिटी विल गिव यू 0. ये हो गया. ठीक, नाउ अब बच्चों देखते हैं cos का और sec का रिलेशन होता है. ठीक है, रेसिप्रोकल का. ठीक है, सो cos 0 इज 1, तो sec 0 क्या होगा, 1 का उल्टा, 1 को इन्वर्ट करो तो 1 ही होगा. cos 30 इज √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा, 2/√3, इसको उल्टा कर देना है.
कॉस 45 1/√2, तो सेक 45 इज √2, इसको उल्टा कर लेना, ठीक। कॉस 60 इज हाफ, तो सेक 60 इज 2, उल्टा कर लो। कॉस 90 0, तो सेक 90, 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। नाउ वी विल सी साइन एंड कॉसेक का रिलेशन। साइन एंड कॉसेक का रिलेशन क्या होता है, साइन 0 0 है तो कॉस 0 क्या होगा, 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक। साइन 30 हाफ है तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, 2। साइन 45 इज 1/√2, तो कॉसेक 45 इज ओनली √2। साइन 60 इज √3/2, तो कॉसेक 60 इज 2/√3। साइन 90 इज 1, तो कॉसेक 90 इज अगेन 1। इन्वर्ट करने पे आपको 1 ही मिलेगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो वी ऑलवेज अप्लाई दिस trigonometric ratios which is sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta in a right angle triangle. So suppose I am taking a right angle triangle. Okay, so here we have a ABC is a right angle triangle which is right angled at B. Okay, so here we are looking for trigonometric ratios of complementary angles. So in this right angle triangle, B is 90 degree, so remaining two angles A and C. So here you can write angle A and angle C are complementary angles. Complementary angles. And students, you know what is complementary angles? When the sum of two angle is 90 degree, so those angles are said to be complementary angles. It means angle A plus angle C is 90 degree. Okay बच्चों, so देखो here we have angle A plus angle C is 90 degree. So one more thing you can write, angle C will be what, 90 minus angle A, ठीक है। एंगल C क्या हो जाएगा, A will be shifted to right, तो एंगल C is 90 minus A, या you can write एंगल A will be, C को शिफ्ट कर दो 90 minus एंगल C, anything you can write. ओके बच्चों, ठीक। ओके, वेरी गुड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सो वी नो दैट सम ऑफ A plus C is 90 degree. ओके, सो सपोज मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि when we have sum of A plus C 90 degree, A plus C 90 degree, so C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 minus A. सो देखो ये जो C है, C के प्लेस पे वी कैन राइट 90 minus एंगल A. ओके, एंड A इज ऑलरेडी A, तो देखो C को भी यू मेड इन टर्म्स ऑफ A. देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज 90 minus C, A के प्लेस पे भी लिख सकते हो 90 minus C. ओके, सो बट ये इन टर्म्स ऑफ A है तो C को भी इन टर्म्स ऑफ A लिख लिया आपने. ओके, तो एट अ प्लेस ऑफ C यू हैव रिटन 90 minus A. ओके, नाउ वी विल सी ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मैंने आपको बताया है. उसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था जो मैं वहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, O A O H H A. ठीक है बच्चों. सो इन सम टेक्स्ट बुक एट प्लेस ऑफ O यू कैन ऑल्सो राइट P. P मीन्स परपेंडिकुलर. जो अपोजिट साइड होता है एंगल का दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो अपोजिट के प्लेस पे यू कैन ऑल्सो राइट परपेंडिकुलर, बट हम O लिख लेते हैं. ठीक है. ओके, नाउ वी विल टेक साइन A. ठीक है, कॉस A, तो वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ना. तो साइन ए से स्टार्ट करते हैं. तो साइन ए क्या होता है फॉर ए. नाउ यू कैन सी फॉर ए बच्चों यू विल सी, देखो साइन के लिए रिलेशन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ फॉर एंगल ए अपोजिट इज व्हाट, BC एंड हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, AC. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख लूंगा सबके लिए, देन आई विल राइट कॉस ए. कॉस ए होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है. सो एंगल ए के लिए देखो, एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूज. सो कॉस ए. ठीक. सो एडजेसेंट इज व्हाट, AB अपॉन AC. लिख लिया मैंने. ओके, रबिंग दिस A and C आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कुछ ज़्यादा ही बाहर तक आ जा रहा है. ठीक.
सो देखो cos A हो गया, नाउ आई विल टेक tan A। tan A क्या होता है, ठीक, tan A इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो इसके लिए अपोजिट है BC, पहले लिख लो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट इज BC, एडजेसेंट इज AB। हो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, cot A, ठीक है। अच्छा tan A का रेसिप्रोकल cot A होता है ना, tan A का रेसिप्रोकल cot A, सो A अपॉन O दैट विल बी AB अपॉन BC एंड cos का रेसिप्रोकल इज sec A, ठीक है। सो H अपॉन A हो जाएगा, दिस विल बी AC अपॉन AB एंड साइन का रेसिप्रोकल इज cosec A, सो दैट विल बी H अपॉन O AC अपॉन BC। ठीक, चलो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ये मैंने लिख लिया, ओके। ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, ओके। नाउ सो वी हैव टेकन A के लिए हो गया, नाउ विल डू फॉर C, विल डू फॉर C। सो अगर मैं लिखूँ साइन C, ठीक है बच्चों, साइन C क्या है, एट अ प्लेस ऑफ C आई कैन राइट 90 माइनस A, सही है बच्चों। देखो एट प्लेस ऑफ साइन, सॉरी एट अ प्लेस ऑफ C वी कैन राइट 90 माइनस A, तो साइन C बोलो या फिर साइन 90 माइनस A लिख लो, बोथ आर सेम, करेक्ट। मैं सबके लिए लिख लेता हूँ cos C, tan C, cot C, sec C एंड cosec C, ठीक, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो साइन C के एंगल में बड़े से लिखना चाहिए, C लिखो या फिर C के प्लेस पे यू कैन राइट 90 माइनस A, cos C या लिख सकते हो आप cos 90 माइनस A, tan C tan 90 माइनस A, cot C या फिर cot 90 माइनस A, sec 90 माइनस A एंड cosec 90 माइनस A। ठीक, ये हो गया। अब आगे आपको पता है क्या करना है, ठीक है। अच्छा तो ये 90 माइनस A को, ये जो एंगल है ये 90 माइनस A है, ठीक है, या ये क्या है, C है। तो नाउ फॉर दिस एंगल C, ठीक है, फिर से आप देखोगे साइन के लिए रिलेशन क्या होता है, O अपॉन H, यहाँ पे लिख लो बच्चों। कॉस के लिए क्या रिलेशन होता है, A अपॉन H, यहाँ पे लिख लो। tan के लिए रिलेशन होता है O अपॉन A, आई हैव रिटन। कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो A अपॉन O हो जाएगा, ठीक है। सेक जो होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस A अपॉन H है, तो दिस विल बी H अपॉन A। कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, इफ दिस इज O अपॉन H तो दिस विल बिकम H अपॉन O, ठीक, इतना हो गया। अच्छा अब देखो आप, नाउ वी आर टेकिंग C और 90 माइनस A, वो एंगल ये है, ठीक है। So now for this angle this will become opposite, this is hypotenuse and this will become adjacent, ठीक है। So वहाँ पे आपने देखा O upon H for angle C के लिए O क्या है, AB है, write it AB, hypotenuse क्या है, AC, ठीक है। Now for C adjacent क्या है, for C adjacent is BC, so you have written BC and hypotenuse is AC, ठीक। नाउ फॉर C के लिए अपोजिट, C के लिए अपोजिट फिर से AB ही है, AB अपॉन एडजेसेंट क्या है, BC। इसको इन्वर्ट कर देना है ना, देखो सॉरी tan, अभी कॉट जो है रेसिप्रोकल ऑफ tan है, सो ये उल्टा हो जाएगा BC अपॉन AB। सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, ये BC अपॉन AC है, तो यहाँ पे AC अपॉन BC हो जाएगा। एंड कॉसेक के लिए आ जाओ बच्चों, देखो कॉसेक के लिए क्या है, कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो AB अपॉन AC है, तो AC अपॉन AB, ठीक है। यहाँ देख लो आप, ठीक है। अभी देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बनेगा आप कुछ, ठीक है। आई एम रबिंग दिस, यहाँ पर मैं रब कर दे रहा हूँ, नाउ अब आप यहाँ का और यहाँ का रिलेशन चेक करो, ठीक है। ये जो BC अपॉन AC मिल रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, BC अपॉन AC ये जो रेशियो मिल रहा है, क्या वहाँ पर कहीं है, इज इट समवेयर हियर, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये BC अपॉन AC, हियर ऑल्सो दिस इज BC अपॉन AC।
ये बी सी अपॉन ए सी किसका है, साइन ए का है, किसका है, साइन ए का है, ठीक है, साइन ए इज बी सी अपॉन ए सी, और वहाँ पे बी सी अपॉन ए सी किसका है, cos 90 माइनस ए, इन टर्म्स ऑफ ए ही ले रहा हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ सी नहीं ले रहा हूँ, तो दिस इज cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए, ओके। नाउ नेक्स्ट रिलेशन ए बी अपॉन ए सी, ये ए बी अपॉन ए सी वहाँ दिख रहा है बच्चों कहीं पे, ये दिख रहा है ए बी अपॉन ए सी ना, ये फर्स्ट वन, ये देखो, सो cos ए क्या है, ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पे क्या है, साइन 90 माइनस ए इज ए बी अपॉन ए सी, सो साइन 90 माइनस ए इज ए, ओके। देन नेक्स्ट इज बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी किसका रिलेशन है, tan ए, क्या वहाँ पे बी सी अपॉन ए बी कहीं दिख रहा है आपको, ये रहा, दैट इज cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ओके, दैट इज cot 90 माइनस ए, ठीक है। सो एंड नेक्स्ट ए बी अपॉन ए सी कॉट ए के लिए है, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी, सॉरी ए बी अपॉन बी सी, सो यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी किसके लिए, tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए। देन नेक्स्ट ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ये देखो यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी, सो ए सी अपॉन ए बी इज फॉर सेक ए, ठीक है, और यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी किसके लिए, कॉसेक 90 माइनस ए, कॉसेक 90 माइनस ए, हियर इट इज, ठीक है, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, सो दिस इज कॉसेक ए, क्या है, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी यहाँ पे क्या है बच्चों, ये रहा, दिस इज फॉर सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नाउ जब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो वेन एवर वी आर टेकिंग cos 90 minus a that is sin a, and whenever taking sin 90 minus a तो it will become cos। so देखो रेसिप्रोकल के टर्म में जो रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन cosec के साथ होता है, sin इक्वल टू 1 अपॉन cosec, tan इक्वल टू 1 अपॉन cot, sec इक्वल टू 1 अपॉन cos। बट जब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, एंगुलर कन्वर्जन की बात करते हैं जब, तो तब साइन का रिलेशन cosec के साथ ना होकर cos के साथ होता है। देखो cos 90 माइनस ए साइन ए, साइन 90 माइनस ए कॉस, तो साइन कॉस में बदल जाता है, ठीक है, कॉस चेंज हो जाता है साइन में, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, tan कॉट तो वही रहता है, tan का रेसिप्रोकल में भी tan का रेसिप्रोकल कॉट एंड कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है, एंड एंगुलर कन्वर्जन में भी tan कन्वर्टेड इनटू tan कॉट एंड कॉट कन्वर्टेड इनटू tan। सो tan 90 माइनस ए कॉट होता है, या फिर cot 90 माइनस ए tan। sec 90 माइनस ए इज cosec a and cosec 90 minus is sec a. So this is your formula, okay? So this is for trigonometric ratios of complementary angles. तो ये आपको अप्लाई करना है। Now students will start with the exercise 8.2. So evaluate the following. First one is sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60. Sin 60 is root 3/2. Okay? You can check the table. आप टेबल मैंने आपको बताया था ना, तो आप वहाँ पर चेक कर लेना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, तो साइन 60 के लिए द वैल्यू इज रूट 3/2 एंड कॉस 30 के लिए द वैल्यू विल बी रूट 3/2, ठीक है, आप वहाँ पर चेक कर लेना। सो प्लस देखो, कभी अगर आपको डायरेक्टली करना है तो ऑलवेज राइट 0, ठीक, हाफ 1 अपॉन रूट 2 रूट 3/2 एंड 1। एक ट्रिक बताता हूँ, देखो दिस इज़ फॉर 0, 30, 45, 60, 90, जो आपको याद है साइन के लिए वो याद रख लो, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर साइन, तो देखो साइन के लिए है तो कॉस के लिए रिवर्स हो जाएगा, तो साइन 60 इज दिस एंड कॉस 30 क्या होता है बच्चों, तो जब कॉस पे आते हो तो रिवर्स हो जाता है, ठीक। इसका मतलब है द वैल्यू साइन 60 के लिए द सेम वैल्यू विल बी फॉर कॉस 30। फिर साइन 30 के लिए हाफ है,
एंड cos 60 के लिए देखो क्या हो रहा है, फिर से हाफ है, ठीक। सो आप इसको रफली कहीं पे साइड में लिख लिया करो, ठीक है। 2-3 बार आप लिखोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपको याद भी हो जाएगा। सो नाउ √3 इंटू √3 इज 3, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4. So denominator is same, we will write 1s and 3 plus 1 4 and 4 upon 4 is 1. Now come to the second one. देखो here this is tan 45, tan square 45 means tan 45 का the whole square है and tan 45 is 1. So we will write 1 का square plus, okay, cos 30 अभी आपने देखा cos 30 is √3/2 but here we have cos 30 का square. So you write √3/2 का square minus sin 60 is √3/2 आपने देखा. So you again we will write √3/2 sin 60 की वैल्यू एंड इसका स्क्वायर है तो ठीक है स्क्वायर हो जाएगा. 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 4. ये पार्ट गेट कैंसिल, 2 1 2. So this is the answer. sec 30 cos 60 okay. Now students see the question number 3. So cos 45 is 1 upon √2, okay. sec 30 क्या होता है, सी सो देखो sec is the reciprocal of cos, sec is the reciprocal of cos. तो sec 30 फाइंड करना है तो c cos 30 क्या है, ठीक है, जो भी cos 30 होगा उसका रेसिप्रोकल कर दो. तो cos 30 होता है बच्चों √3/2, तो sec 30 विल बी 2/√3, ठीक है, क्योंकि देखो cos 30 क्या होता है बच्चों √3/2 एंड sec 30 क्या हो जाएगा, ठीक है, तो sec क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos, सो दिस विल बिकम 2/√3 प्लस. नाउ cosec 30 क्या होता है, cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin, ठीक है बच्चों, तो sin 30 हाफ होता है तो cosec 30 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हाफ का रेसिप्रोकल इज 2. सो देखो यहाँ पे लिखना है 1 upon √2 एज इट इज. नाउ डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं, वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक. सो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा √3 एंड द होल अपॉन √3, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. या फिर एक काम कर सकते हैं बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, जैसा आपने पॉलिनोमियल्स में देखा था. क्या कर सकते हो, दिस इज़ 1 upon √2, ठीक, इसको एज इट इज़ रहने दो. दिस इज़ 2√3 ना, ठीक है. सो इस पार्ट का डिनोमिनेटर में √3 है तो यू कैन मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय √3, ओके. सो इससे क्या होगा, न्यूमरेटर के लिए भी करेंगे बट पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं. 2√3, ठीक है, √3 3 प्लस 2, ओके. नाउ हियर वी हैव 1 upon √2, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को. नाउ अगेन हियर इट विल गो एंड मल्टीप्लाई 3 2 6, तो हियर इट इज़ 2√3, 3 2 6 एंड द होल अपॉन 3. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 यहाँ ऊपर जाएगा और ये पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 3, ओके, एंड दिस पार्ट विल मल्टीप्लाई टू दिस √2, ठीक है. ये पार्ट इसके साथ मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा 2√3 प्लस 6. सो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होने वाला है, 3 अपॉन, देखो √2 विल गो इनसाइड, तो रूट का मल्टीप्लिकेशन होता है लाइक टर्म्स है ना, ठीक है. सो 2 विल बी आउटसाइड
2 3 ज़ा 6, तो रूट 6 रूट 2 6 इज 6 रूट 2. सो दिस इज़ योर आंसर. ठीक है. सो आप इसको एज इट इज़ यहाँ तक भी लिख सकते हो या फिर यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हो. नाउ कम टू दिस. साइन 30 इज़ हाफ, साइन 30 की वैल्यू इज़ हाफ प्लस tan 45 इज़ 1. ठीक है. cosec 60, cosec इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन. साइन 60 होता है √3/2, तो cosec 60 हो जाएगा 2/√3. sec 30 देखो भी cos sec इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos. cos 30 होता है, cos 30 इज √3/2, तो sec 30 इज 2/√3. ठीक है. प्लस ना cos का रेसिप्रोकल देखो cos 60 हाफ होता है, cos की वैल्यू आपको पता है. cot 45 इज 1. ओके. सो व्हाट विल यू डू. देखो रूट वाले पार्ट को बाद में रखते हैं, पहले यहाँ देख लो. हाफ प्लस 1, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3/2 माइनस 2√3. ठीक है. यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे लिख लेंगे 2√3. ओके. तो 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3/2. ओके बच्चों. ओके. तो नेक्स्ट स्टेप में भी देखो क्या करना है. तो हियर वी हैव 3/2 माइनस 2/√3. ठीक. अब एक काम करते हैं, प्लस 3/2 को पहले लिख लेते हैं, माइनस 2/√3. सॉरी प्लस ही हो जाएगा ना, ये भी 2/√3 ये लिख लिया. ओके. और नेक्स्ट स्टेप में वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें. तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3√3, बीच में माइनस है, इट विल मल्टीप्लाई हियर 4 और 2√3. सो इसका यहाँ पे 3 इंटू √3, बीच में माइनस है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 इंटू √3 इज 2√3 अपॉन. अगेन विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3√3. ओके. प्लस है बीच में 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2 इंटू √3 2√3. 2√3 कैंसिल. सो क्या मिल गया आपको 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4. ठीक है. On the question number 5, so here we have cos square 60. So cos 60 is what? Half. ठीक है. So but here it is square of cos, so 5 will be outside. Now half का square. Now 4 sec 30. Okay, sec square 30. Sec is the reciprocal of cos. ठीक है. तो cos 30 is √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2√3. So we'll write 2√3 स्क्वायर माइनस tan 45 इज 1, तो 1 का स्क्वायर. साइन 30 इज हाफ, बट हियर वी हैव साइन का स्क्वायर, तो हाफ का स्क्वायर. cos 30 इज √3/2, बट हियर वी हैव cos का स्क्वायर, सो दिस विल बिकम √3/2 का स्क्वायर. ओके. सो नेक्स्ट इज व्हाट आई विल राइट हियर 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर इज़ 4, √3 का स्क्वायर इज़ 3 माइनस 1, हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4. सो वी विल सी 5 1 ज़ा 5/4, बिकॉज यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट है. ठीक है. तो न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर. 5 1 ज़ा 5/4 प्लस अगेन 4 4 ज़ा 16/3, 16/3 minus 1. Okay, now here we have the same denominator, you can see 4 4, so we'll write it 1 4. ठीक है. और ऊपर वाले 1 + 3 को ऐड कर देंगे तो दैट इज़ 4. तो 4/4 क्या हो जाएगा, गेट कैंसिल, 1 हो जाएगा बच्चों. ठीक है. सो नाउ इन न्यूमरेटर वी हैव 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1. ठीक. अच्छा यहाँ पर 1 है तो डिनोमिनेटर में 1 हो गया. सो नाउ वी कैन मेक द डिनोमिनेटर इक्वल. सो 4 3 and 1 है तो एलसीएम विल बी 12. सो व्हाट विल वी डू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है. हियर वी आर मल्टीप्लाइंग 3/4, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 4. सो हियर 12 and 12. ओके. सो हियर वी हैव 15/12 प्लस 64/12 minus 12/12. So we will write
we have the same denominator, we will write once. 15 plus 64 is 79 minus 12. Okay, so 12 minus 79 minus 12 is 67 upon 12. Okay students, now question number 2, choose correct option. So we have given the options, but I have not written the option because already given in the textbook. So you will match the option, okay, with the answers. ठीक. So here we have 2 tan 30. So tan 30 क्या होता है बच्चों? So tan 30 is 1 upon root 3. Okay, and the table is given. Tan 30 is 1 upon root 3. ठीक है. 1 plus tan 30 is 1 upon root 3 का square. Okay, so here we will write 2 upon root 3. So 1 plus 1 का square is 1, root 3 का square is 3. So this will become 2 upon root 3. Okay, so we will do the cross multiplication. 3 1 जा 3, 3 plus 1 4 by 3, 4 by 3. Now ये 3 will go and multiply to 2 and 4 will come with this. So 3 into 2 and 4 root 3. Okay, so 2 2 are 4. So now we have 3 upon 2 root 3. 3 upon 2 root 3. Okay, so now further we have to go, we have to check. So देखो बच्चों, अब फर्दर व्हाट कैन वी डू? रूट 3 है तो इसको आप क्या कर सकते हो? रैशनलाइज कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग रूट 3 डिनोमिनेटर एंड रूट 3 न्यूमरेटर. ठीक. सो 3 इंटू 3 रूट 3 हो जाएगा, करेक्ट. एंड दिस इज 2 रूट 3 इंटू रूट 3 इज रूट 3. देखो आपने क्या किया, हियर 3 अपॉन 2 रूट 3 था तो रूट 3. ठीक है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, सो वी हैव टू रैशनलाइज इट. वी मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 एंड रूट 3. So 3 root 3, root 3 root 3, 3 and 2. Now 3 से 3 cancel, so we have root 3 by 2. Now बच्चों you will check the option. तो जब आप ऑप्शन चेक कर रहे हो तो ऑप्शन में क्या क्या है? sin 60 है, cos 60 है, tan 60 है, sin 30 है. तो आपको पता है sin 60 की वैल्यू root 3 by 2 होती है. So correct option is A. Okay. Now यहाँ पे देखो क्या है, tan 45 1 होता है, सो दिस विल बी 1 का स्क्वायर. tan 45 इज 1 का स्क्वायर, सो 1 अब माइनस 1 1 प्लस 1, तो 0 अपॉन 2 इज 0. ठीक है. सो ऑप्शन में चेक कर लो बच्चों, क्या दिया हुआ है? 0, यस. 0 दिया हुआ है, यस. D1 इज 0, सो दिस इज ऑप्शन डी. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ क्या दिया हुआ है? साइन 2a इज 2 साइन a. ये ट्रू है व्हेन a का वैल्यू क्या होगा? ओके, सो व्हेन यू आर टेकिंग a का वैल्यू 0. देखो आप बच्चों, जब आप a का वैल्यू 0 लोगे तो आप सोचो क्या होगा? साइन 2 इंटू 0. ठीक, लेफ्ट हैंड साइड आई एम टेकिंग, तो साइन 0 हो जाएगा. साइन 0 क्या होता है? 0 होता है. एंड राइट साइड में भी देख लो आप, 2 साइन a का वैल्यू आपने क्या लिया है? 0. सो अगेन यू आर गेटिंग 2 इंटू 0 0. So it is satisfying at 0 when you are taking a का वैल्यू 0. ठीक है, बिकॉज जब आप a के प्लेस पे देखो, अभी 30 लेते हो बच्चों, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या हो जाएगा? साइन 2 इंटू 30. ठीक, a के प्लेस पे आपने 30 लिया तो यहाँ पे भी 30 लेना पड़ेगा, तो दिस इज साइन 60. साइन 60 क्या हो जाएगा? रूट 3 बाय 2. एंड हियर यू आर टेकिंग एलएचएस ले लो, 2 साइन 30, तो यहाँ पे 2 हो गया एंड साइन 30 इज हाफ, सो 1. यू आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स. तो इट इज़ पॉसिबल ओनली एट 0. ओके, तो आंसर विल बी 0. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. इफ tan a प्लस बी, देखो tan का ये एंगल है, a प्लस बी इज द एंगल. ओके, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, एंड वॉट इज गिवन? a प्लस बी. ओके, इट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90. सो a प्लस बी को ऐड करने पे जो एंगल है वो 0 से तो बड़ा है, बट वो 90 भी हो सकता है, 90 से कम है. एंड व्हाट एल्स इज गिवन? a इज ग्रेटर देन b. ओके, a जो है वो b से बड़ा है. फाइंड a एंड b. ओके, सो हाउ विल यू स्टार्ट सॉल्विंग? सो देखो व्हाट इज गिवन टू यू स्टूडेंट्स, tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3.
Okay, so now we will see which value of tan is root 3. So left hand side we will write as it is. tan का कौन सा वैल्यू रूट 3 होता है? tan 60 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है. So tan 60 is root 3. I have taken this in terms of tan because tan a plus b equal to tan 60. तो देखो इक्वालिटी साइन है एंड सेम रेशियो है tan tan. सो tan tan गेट कैंसिल, बट आपको कैंसिल करना नहीं है. तो यू विल बी गेटिंग a plus b equal to 60. डायरेक्टली यू हैव टू गिव इट इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ विल कम टू दिस. अगेन लिखना है बच्चों tan a minus b equal to 1 upon root 3. Again we have to check which value of tan gives you 1 upon root 3. So that is tan 30. tan 30 पे you will be getting this value. Again इक्वालिटी है, tan tan सेम रेशियो है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बट कैंसिल करना नहीं है आप, ठीक. डायरेक्टली यू हैव टू राइट दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, now we have to find values a and b. So simultaneous equations we have plus b minus b. Adding equation 1 and 2, adding equation 1 and 2. So क्या हो जाएगा? a plus b is 60, correct, and a minus b is 30. Plus b minus b get cancelled. So we have 2a equals to 90. So a will be what? 90 divided by 2, 45. Okay. सो बच्चों क्या मिल गया? a इज़ 45. तो a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 में कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर दे सकते हो. पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1. सो a की वैल्यू 45 प्लस b इक्वल टू 60, ठीक है. सो b विल बी व्हाट? 45 विल गो राइट एंड इट विल बी सबट्रैक्टेड 15. ओके, सो a मिल गया आपको 45 and b is 15. Okay, now the question number 4, straight true or false, ठीक है. So here we have sin a plus b equal to sin a plus sin b. Okay, तो we'll see one by one. तो suppose a का वैल्यू I have taken 60 and b का वैल्यू I am taking 30, ठीक. मैंने कोई भी वैल्यूज़ ले लिया है. a you can also take 30, b you can take 60, or any you can take. So suppose LHS I am taking, left hand side I have taken. Left hand side में क्या है? sin a plus b. Okay, so sin a क्या है? 60, b is 30. तो sin 60 plus 30 is 90 and sin 90 is 1. Okay, so now I am taking RHS, sin a plus sin b. sin a plus sin b. sin a, okay, sin a is 60, sin 60, a का वैल्यू 60, sin 60, and b का वैल्यू 30, sin 30. sin 60 is root 3 by 2 and sin 30 is half. Okay, denominator same है, तो we'll write 2 root 3 plus 1. Okay, so you can see that clearly, you can see that LHS and RHS both are different. Okay, it means this is false, this is not true. Okay, ओके, नाउ फर्स्ट वन इज फॉल्स. नाउ सेकेंड क्या दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. सो देखो बच्चों, थीटा इंक्रीजेज मतलब सपोज थीटा आप 0 ले लेते हो, ठीक है, देन 30, 45, 60, ओके, एंड 90. तो साइन 0 आपको मिला 0, देन साइन 30 यू आर गेटिंग हाफ. हाफ मतलब हो गया 0.5. ओके, देन यू हैव टेकन साइन 60 ले लो. साइन 60 होता है रूट 3 by 2. रूट 3 में होता है 1.73 एंड दिस इज 0.866 समथिंग. ओके, एंड साइन 90 ले लो, दैट इज़ 1. सो यू कैन क्लियरली सी दैट बच्चों, ये थीटा है, तो देखो थीटा कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है? 0 से 30, 60, 90. एज थीटा इंक्रीजिंग, सो यू कैन सी वैल्यू also increasing. 0 से 0.5, 0.5 से 0.8, 0.8 से 1. okay, so as theta increases, ठीक है, so you can write कि sin theta increases as theta, देखो sin theta increases as theta increases
इन इंटरवल दिस, ओके। ये ठीक है, थीटा क्या होना चाहिए, 0 से बढ़ रहा है और 90 से कम, इस इंटरवल में वैल्यूज बढ़ेगी, तो ठीक है, दिस इज ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नाउ कम टू द थर्ड वन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अगेन कॉस 0 बच्चों 1 होता है, ठीक। कॉस 30 पे आ जाते हैं, ये कॉस 30 √3/2 होता है। अगेन √3 होता है 1.732, सो दिस विल गिव यू 0.866। देन विल कम टू साइन कॉस 60 पे आ जाते हैं, होता है हाफ, मतलब 0.5 हो जाएगा। एंड कॉस 90 पे आते हैं, वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थीटा का वैल्यू इंक्रीजेस 0 से 30, 30 से 40, 60, 60 से 90। थीटा का वैल्यू इंक्रीजिंग एज वी आर इंक्रीजिंग द थीटा का वैल्यू, बट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, आपने थीटा की वैल्यू इंक्रीज करो बट द होल वैल्यू कॉस 0, कॉस 30, कॉस, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 1 से 0.8, देन 0.5, देन 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कॉस थीटा डिक्रीजेज, ओके, एज थीटा इंक्रीजेज इन इंटरवल ऑफ 0 to 90। ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से कम, तो इस रेंज में जब जब आप पुट कर रहे हो तो वो वैल्यू क्या हो रहा है, मतलब 0 से 90 के रेंज में व्हेन यू आर इंक्रीजिंग थीटा का वैल्यू, तो कॉस की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। दिस इज़ नॉट ट्रू। सेकेंड वन ट्रू था, फर्स्ट वन फॉल्स था, थर्ड वन भी फॉल्स है। नाउ विल सी द फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ओके, सपोज आपने थीटा 45 लिखा है, ठीक है, तो साइन 45 क्या होता है बच्चों, 1/√2। एंड द स्टूडेंट्स सेम फॉर कॉस 45, कॉस 45 इज ऑल्सो 1/√2। ओके, सो यहाँ पर दिस इज वैलिड, दिस इज ट्रू ओनली when the theta is 45 degree, okay, but when you have taken sin 30, theta का value suppose 30 you have taken, that is half, and cos 30 that is √3/2, तो sin theta cos theta it is not true, it is not true for all values of theta, it is not true, ये false हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वन, cot A is not defined for A, ओके, A इक्वल टू 0, देखो A इक्वल टू 0, तो cot 0 की वैल्यू क्या कुछ मिलती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी cot 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 0। tan 0 कैसे मिलता है, sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 इज 0, cos 0 इज 1। ठीक है, tan 0 के लिए वी आर फाइंडिंग tan 0 इज sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 इज 0, cos 0 इज 1, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। ओके, तो tan 0 डिफाइंड है, but when you will go for cot 0, so it is reciprocal of tan 0, तो tan 0 क्या होता है, itself 0 है, so 1/0 is not defined। okay, तो यहाँ पे जो लिखा है cot A is not defined for A equal to 0, so this is true। okay students, now exercise 8.3, so we have to evaluate the question number 1, sin 18 upon cos 72। so देखो बच्चों, इस टाइप के सम देखते ही एक आपको क्लिक होना चाहिए, कैसे, सी द एंगल 70 to 18। ठीक है, तो यहाँ पे तो वी हैव ऑलरेडी डन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स एंड दोज एंगल्स वेयर 0, 30, 45, 60 एंड 90। यहाँ पर वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है, बिकॉज अगर वहाँ ऐसा दिखता है तो यू कैन डायरेक्टली सब्सटीट्यूट ओके द वैल्यूज, बट साइन 90 आपको पता नहीं है, cos 72 इट इज़ नॉट known to you। okay, so देखो यहाँ पे we are going to apply trigonometric ratios for complementary angles। okay, so देखो आप देख सकते हो complementary angles बोलते हैं तो 72 + 18 क्या होता है, 90, 64 + 26 is 90, 48 + 42 is 90। मतलब ये दोनों एंगल का रिलेशन कैसा है, these are complementary angles। okay, so now what will you do, देखो बच्चों, either you can convert sin into cos या फिर cos into sin। ठीक है,
तो आप न्यूमरेटर में कॉस कर सकते हो या फिर डिनोमिनेटर में यू कैन मेक इट साइन। सो रिलेशन आपको पता है, देखो कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया, क्यों लिख दिया, बिकॉज हम लोग के पास क्या था, कॉस ए इक्वल टू क्या होता था, साइन 90 माइनस ए। ए हो सकता है, एंगल हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। ओके, तो साइन थीटा क्या हो सकता है, जो एंगल ये है दैट इज माइनस। देखो ये कॉस थीटा है एक्चुअली देखा जाए, देखो बच्चों ये क्या है, कॉस थीटा है। तो देखो साइन को एज इट इज रहने दो, ठीक। कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा, ये थीटा है, तो साइन 90 माइनस से थीटा को उठा के लिख लो, ये हो गया। तो दिस इज साइन 18 एंड साइन 90 माइनस 72 इज व्हाट, अगेन साइन 18, साइन 18 अपॉन साइन 18 इज 1। ठीक, अब यहाँ पे देखो आपने क्या किया, यू हैव कन्वर्टेड दिस कॉस इनटू साइन। सेम वे देखो यहाँ पे tan cot है, आइदर यू कैन कन्वर्ट tan इनटू cot या फिर cot इनटू tan, योर विश। अब मैं tan को cot में कर सकता हूँ या आपकी मर्जी, क्योंकि देखो tan थीटा क्या होता है बच्चों, cot 90 माइनस थीटा होता है, या फिर cot थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है। ये जो थीटा होता है यहाँ पे उठा के रख लेना होता है और कॉट की जगह ये tan बन जाता है, बस इतना ही करना होता है, ये आप याद रखो। ठीक है, सो आप किसी को भी चेंज कर सकते हो। सपोज मैंने इस tan की जगह पे देखो tan थीटा है, tan थीटा है, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस थीटा क्या है 26, और नीचे वाले को मुझे कोई चेंज नहीं करना है। 90 माइनस 26 क्या होता है 64, सो cot ये 64 है बच्चों, ये रहा, तो cot 64, ठीक है, cot 64 और नीचे डिनोमिनेटर में भी 64 ही है, कैंसिल करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ओके, नाउ विल कम टू दिस। ओके, तो देखो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, cos 48 है, दिस इज sin 42 है, सो ये cos को आप sin में बदल दो। देखो cos क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा। तो cos को sin में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आप cos के प्लेस पे sin लिख लो, फिर 90 लिख लो माइनस, और जो cos का एंगल है वो माइनस कर दो। देखो क्योंकि cos को sin करने के लिए, चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, sin लिख लेते हो 90 माइनस, और cos का जो भी एंगल है दैट इज माइनस। ठीक है, सो यू हैव रिटन cos 48 के प्लेस पे यू हैव रिटन sin 90 माइनस 48 एंड माइनस साइन को एज इट इज रहने दो, sin 42। सो sin 90 माइनस 48 is sin 42 minus sin 42. Sin 42 minus sin 42 is 0. One more question is there, fourth one लिख लेते हैं, cosec 31 minus sec 59। तो बच्चों यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 31 और 59, ठीक है, 31 एंड 59 इज 90। सो देखो सेक एंड कॉसेक का क्या रिलेशन होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा। ओके, कॉसेक थीटा इज सेक 90 माइनस थीटा। देखो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेक 90 माइनस थीटा। तो देखो कॉसेक को चेंज करना है सेक में, तो आप लिखोगे सेक 90 माइनस थीटा क्या है 31 इक्वल टू माइनस सेक 59। ठीक है, तो सेक 90 माइनस 31 क्या होता है, 59 ही होता है। सेक 59 कैंसिल 0। ओके, नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट tan 48 इंटू tan 23 tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1, मीन्स वी हैव टू शो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज़ 1। सो आप LHS लिख लो, tan 48 tan 23 tan 42 and tan 67. Again students, here you can see that you don't have any specific angle like 30, 45, 60 and 90, so you don't have any values of these angles. So what will you do, again you have to see the trigonometric ratios for complementary angles. So now you will see which two angles are making 90 degree. So here it is 48, here it is 42. It means these two angles, tan
48, 42 making 90 degree and 23 and 67 making 90 degree. So you can write them together, you can put them together. So tan 48 dot tan 42, because you can see all are in multiple form. So you have written tan 48 and tan 42 dot tan 23 tan 67. Okay, so now see, this is in form of tan, this is also in form of tan. 48 plus 42 is 90. So you can convert this tan into cot, tan into cot. So what will you do? See, you can see that tan theta is what? Tan theta is what? Cot 90 minus theta. But why will you convert this tan into cot? Okay, so that I will explain you here. Because see बच्चों, tan theta का reciprocal is what? Cot theta. Tan theta का reciprocal is cot theta. Okay, and when you are writing them together, tan theta into cot theta, so that is 1. The product of tan into cot is 1. So देखो angles are different ना. So देखो 48 plus 42 90 हो गया. So tan क्या होता है? cot 90 minus theta. 42 को लिख लो, ठीक है, क्योंकि यू आर कन्वर्टिंग दिस tan इंटू कॉट. तो tan कन्वर्ट इंटू कॉट, तो 90 माइनस गिवन एंगल थीटा. तो 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा बच्चों? 48. तो कॉट 48 tan 48. अब यू कैन सी 48 48 सेम हो गया, तो tan इंटू कॉट क्या हो जाता है? 1. व्हेन यू हैव द सेम एंगल, देखो अगर आपके पास tan 20 है इंटू कॉट 20 है, सो 1 हो जाएगा. ठीक है, एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. यहाँ पे tan 30 है और यहाँ पे कॉट अगर यहाँ पे लिखा है tan 30 और यहाँ लिखा है cot 20, तो ये 1 इक्वल नहीं होगा. ठीक है, एंगल शुड बी सेम. 20 20 एंड tan एंड cot प्रोडक्ट फॉर्म विल गिव यू 1. ओके, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपको क्या पता है कि 48 42 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. ओके, सिमिलरली यहाँ पे आप tan 23 लिख लिया आपने, और tan को यू कन्वर्ट इनटू cot, तो आपने लिखा cot 90 माइनस दिस थीटा. सो क्या बन जाएगा अभी? सो tan 48 है एंड दिस विल बिकम cot 48. ठीक है, दिस इज tan 23 एंड दिस विल बिकम cot 23. सो tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा. सो ये आपको मिल जाएगा 1. ठीक है, और इसका भी प्रोडक्ट मिल जाएगा 1. तो 1 1 जा 1 विच इज़ RHS. और यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, सिंस कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1. ठीक है, समझ में आपको? Okay, now students, here again we have cos 38, cos 52 minus sin 38, sin 52 equal to 0. Again we have to show left hand side equal to right hand side, which is 0. So again you will write cos 38 dot cos 52 minus sin 38 dot sin 52. Okay students, now you can see that sin 38, sin 52. अच्छा, अब देख लो 38 एंड 52 90 होता है, 38 इंटू 52 90 होता है. ओके, नाउ यू कैन डू वन थिंग. अगर आपको इसको ज़ीरो बनाना है तो आप लॉजिकली आप सोचो, यहाँ पे दोनों साइन साइन है. अगर आप इन दोनों को साइन साइन बनाते हो, ठीक है, अगर आप लिख देते हो साइन 38 एंड साइन 52, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि देखो साइन 38 साइन 52 यहाँ पर भी हो जाएगा, साइन 38 साइन 52 यहाँ पर भी हो जाएगा. सो सेम टर्म्स इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग ईच अदर, तो दे गेट कैंसिल. ओके, सो अभी कॉस को कन्वर्ट कर दो आप साइन में.
कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस को साइन बदलने के लिए, चेंज करने के लिए आप विल राइट साइन 90 माइनस दिस गिवन एंगल, ठीक। फिर इस कॉस को साइन में चेंज कर दो, ये राइट साइन 90 माइनस दिस गिवन एंगल। तो यू आर मेकिंग चेंजेस ओनली हियर, ओके, नॉट हियर, ओके। इसको एज इट इज कॉपी कर लो, साइन 38 साइन 52, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस 38 क्या होता है 52, साइन 90 माइनस 52 क्या होता है बच्चों 38। तो यू कैन सी दैट साइन 52 38 साइन 52 38, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 0 विच इज RHS। Okay, now see the question number 3. If tan 2a equals to cot a minus 18, where 2a, this 2a, देखो बच्चों tan के साथ जो भी कुछ भी गिवन हो, देखो अगर आपके पास tan a प्लस b प्लस c प्लस d, ठीक है, सम ऑफ मेनी एंगल्स इज गिवन टू यू, ओके। तो ये tan के साथ जो भी रहता है वो उसका एंगल होता है, ठीक है। So here we have tan 2a. So 2a. Here it is mentioned that 2a is acute angle. Find a का value. Okay. So I will write tan 2a. On right side I will write cot a minus 18. So देखो मैंने आपको बताया था इक्वालिटी साइन हो और सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। सो tan को वी कैन कन्वर्ट इनटू cot, ठीक है। इस cot को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू tan, बट बेटर यू कैन कन्वर्ट इस tan को इनटू cot। सो tan ये थीटा हो गया बच्चों, देखा जाए तो tan थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 2a। जो भी एंगल होता है 90 माइनस वो करोगे तो वो हो जाता है cot इक्वल टू राइट हैंड साइड में cot a माइनस 18 ऑलरेडी इज देयर। तो इक्वालिटी साइन इज देयर एंड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो डायरेक्टली यू राइट 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ओके। सो देखो दिस इज माइनस 2a, इसको वहाँ पे शिफ्ट कर दो, माइनस 18 इट विल कम हियर। सो 90 प्लस 18, ये यहाँ पर है, माइनस 2a विल गो देयर एंड इट विल बिकम प्लस 2a। सो दिस इज 108 एंड दिस इज 3a, ठीक है। सो 3 विल गो एंड डिवाइड, सो a इक्वल टू वॉट 108 अपॉन 3 36, ओके। सो देयर a इक्वल टू वॉट 36, a इज 36। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो, 4 भी देख लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, tan a एंड cot b, tan a इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b 90। सो स्टूडेंट्स अगेन tan a, दिस इज cot b। सो देखो आप क्या कर सकते हो, इस cot को यू कैन कन्वर्ट इनटू tan। हाउ, cot को tan में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, cot थीटा क्या होता है tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ओके। यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, ओके। यू कैन राइट देयर, ओके। आपने क्या लिखा, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस theta. So cot theta is what, tan 90 minus theta. Now again equality sign and same trigonometric ratio tan 10. So we will have a equal to 90 minus b. So minus b will come on this side. So a plus b equal to 90, proved. Okay. Now see the question number 5. If sec 4a equal to cosec a minus 20, where again 4a sec के साथ this is trigonometric ratio sec, इसके साथ angle is 4a, that is acute angle, then find a. Okay, again we will write sec 4a equal to cosec a minus 20, ठीक है। अगेन sec एंड cosec का एंगुलर कन्वर्जन में क्या रिलेशन है, sec 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा। तो यू कैन कन्वर्ट दिस sec इनटू cosec, सो यू विल राइट cosec, ठीक, 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। इन ब्रैकेट यू राइट सिंस sec थीटा इक्वल टू क्या होता है cosec 90 माइनस थीटा,
ठीक. So therefore equality sign is there and same trigonometric ratio, so cosec cancel. So we have 90 minus 4a equal to a minus 20. This minus 4a will go that side and 20 will come here. So 90 plus 20 a plus 4a. 90 plus 20 is 110. 4a plus a is 5a. Okay, so 5a क्या हो गया 110. So therefore a will be what? 5 will go and divide 110 upon 5, 22. So a is 22. Okay. Now what is given here in the question number 6? A, B, C are the interior angle of a triangle. Okay. So it means what? A plus B plus C equal to 180 degree. ठीक है. Because it is mentioned that A, B, C they are the interior angles of triangle ABC. So sum of all three angles of a triangle is 180 degree. A plus B plus C is 180 degree. Okay. Now we have to prove sin B plus C upon 2 equal to cos A by 2. So A plus B plus C equal to 180 degree हो गया. Correct. So देखो what will you do? You will take लेफ्ट हैंड साइड में क्या है B plus C. क्या है B plus C. So you write B plus C. Okay, आपने लिख लिया B plus C. So B plus C इक्वल टू क्या हो जाएगा? A will be shifted to the right. 180 minus A. 180 minus A. So B plus C is 180 minus A. Now what will you do बच्चों देखो? So you will take left hand side. ठीक है. अभी आपने सारे अरेंजमेंट कर लिया है. You have taken B plus C one side and remaining things on the another side. So left hand side में क्या है? Sin B plus C by 2. B plus C by 2. But you know that B plus C क्या है? 180 minus A. Sin 180 minus A by 2. Further क्या कर सकते हो? 2 जो है it will divide 180 as well as A. So sin 180 by 2 minus A by 2. तो साइन लिखा आपने साइन 180 by 2 is 90 minus A by 2. बच्चों what is the relation? You know sin 90 minus theta is what? Cos theta. यहाँ लिख लो since sin 90 minus theta equal to cos theta. ठीक है, हो गया प्रूफ. दिस इज RHS. Okay, now the question number 7. Express sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angle between 0 to 45 degree. Now you can see that students, sin के साथ angle है 67 and cos के साथ angle है 75. But we have to express these angle in term, ठीक है, in the range of 0 to 45. मतलब 0 and 45 के बीच में दिखाना है आपको. ठीक है. So what will you do? Sin, you will write this sin 67 plus cos 75. So you know that बच्चों sin थीटा क्या होता है? ये थीटा समझो आप. ठीक है. sin थीटा क्या होता है? cos 90 minus थीटा. ओके. So you will write cos, लिख लिया आपने, 90 माइनस ये थीटा लिख लो, प्लस. ठीक है. अगेन cos थीटा क्या होता है बच्चों? sin 90 माइनस ये गिवन थीटा. ठीक. सो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? cos 23, 90 माइनस 67 इज 23 एंड cos 23 मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा? sin 15. sin क्या मिल गया? 15. ओके. 90 माइनस 75 इज 15. नाउ यू कैन सी दैट बच्चों की एंगल्स आर बिटवीन 0 to 45. ओके.